है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि ना आपकी 6ठी से 12वीं पर बेस्ड होती है। वन लाइनर बुक है, बहुत फेमस बुक है। महेश कुमार सर बर्नवाल सर की बुक है, ये बहुत फेमस है शुरू से ही। देखिए 2026 एडिशन आ गया इसका, बेस्ट सेलर रहने वाली है ये बुक। इस बार खास बात क्या रहेगी, आप देख सकते हो आर्थिक समीक्षा 2025-26 दी गई है आपको, ठीक है। वन रिपोर्ट दी गई और साथ ही बजट 26-27 के साथ अपडेटेड दे दी गई है। तो कुछ इस तरह की ये बुक इस बार रहेगी। पहले ये रेड कलर में आती थी, तो 2026 एडिशन आपका व्हाइट कलर में आ चुका है। एमआरपी 540 रुपीज रहेगा। इस बुक के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो एनसीईआरटी सार की ये कुछ सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आती हैं, देखिए, जिसमें से आपके भारतीय संविधान, इतिहास, गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सभी बुक्स की भी आपको कंप्लीट रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैं इसी चैनल पर डाल चुका हूँ, मिल जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था बुक का भी ना देखो नया एडिशन आ चुका है, क्योंकि इसमें ना बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट होता है, तो 2026 एडिशन ये मिल जाएगा। साइंस के लिए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये बुक्स आती हैं। फिलहाल ये सभी देखिए, साइंस की एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की, वन लाइनर, और साथ ही एक एमसीक्यू बुक भी आती है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी बुक्स भी अवेलेबल हैं और सबका मैं ऑलरेडी कंप्लीट रिव्यू डाल चुका हूँ। 540 इस बुक का एमआरपी रहने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में इस फेमस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ल्यूसेंट की जीके बुक आती है, अरिहंत की आती है, मनोहर पांडे, उसी तरह से ये बुक भी बहुत फेमस है, सार संग्रह वन लाइनर, जो कि 6ठी से 12वीं क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड रहते हैं। इस बार ना खास बात पता क्या रहेगी, देखो जैसा कि आपको यहीं पर से ही दिख रहा है, ये देखो आपके सभी कलरफुल पेजेस दे दिए गए हैं इस बार। ऐसा किसी भी बुक में अब तक देखने को नहीं मिला है जीके की बुक में कि सभी पेजेस कलरफुल हो। एक ही पेज पर 3 से 4 इंक का यूज करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से वन लाइनर को कवर करते हुए दिया गया है। ये देखिए डायग्राम्स भी आपके कलरफुल दे दिए गए हैं आपको, और ये बुक अपडेट हो चुकी है, सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। देखिए आपने कृषि टॉपिक भी देखा, फाइनेंस कमीशन, कुछ इस तरह के सभी टॉपिक्स। चलिए बात कर लेते हैं इस बुक के इंडेक्स के बारे में। तो कुछ इस तरह का इस बुक का फ्रंट रहने वाला है। जो फ्रंट इस बुक का कवर है ना, इसके ऊपर भी आपको देखिए एक से अधिक राजधानी वाले देश के बारे में बताया हुआ है, जिसमें देखिए मलेशिया, नीदरलैंड, ये सब कुछ, श्रीलंका। उसके साथ ही स्टैचू संबंधित व्यक्तित्व, आपको इस पेज से ही आपकी जीके शुरू हो गई है। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब आपका कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं है, हर एक पेज को कवर किया गया है। तो महेश कुमार बर्नवाल सर इस बुक के राइटर हैं। 540 एमआरपी और कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये एक बुक है, और ये 2026 एडिशन आ चुका है इस बुक का। बजट के बाद ऐसा जरूर होता है कि नई बुक्स आती हैं, तो ये देखिए कलरफुल पेजेस के साथ ही आपका इंडेक्स शुरू हो रहा है, जिसमें देखिए पहले आपको दिया गया भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके बाद आपको बिल्कुल डिटेल में इंडेक्स दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था को भी आपको डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है भूगोल। भूगोल के देख रहे हो आप, कुछ इस तरह से 51 पेज रहेंगे, विश्व का भूगोल। हर एक चैप्टर के बारे में आज जानेंगे और इस बुक के कंप्लीट डिटेल में देखेंगे किस तरह से सभी टॉपिक दिए गए हैं। पर्यावरण, साथ ही विज्ञान में जैसा कि आपको देखने को मिलता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन इतिहास हो जाएगा आपका इतिहास में कवर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, खेलकूद, पुरस्कार, कंप्यूटर और विविध, कंप्यूटर के साथ साथ विविध भी कवर हो जाएगा आपका। शुरुआत आपकी कर दी गई है भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देख रहे हो आप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कुछ इस तरह से आपके वन लाइनर टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ दिए गए हैं। सबसे ऊपर आपको संविधान के बारे में डेफिनेशन भी दी गई है। कुछ इस तरह से आपके कंप्लीट वन लाइनर चलेंगे। अब देखिए संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, ठीक है, मतलब सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कलरफुल पेजेस का यूज है। इस पेज पर आपको दे दी गई है, देखिए पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट चार्ट दे दिया गया है। अनुसूचियों एवं का संक्षिप्त विवरण दे दिया गया है। देखिए पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इसी तरह से तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय दिए गए हैं आपको। इधर आपको ये देखिए डायग्राम्स का भी यूज करके दिया गया है। तो कुछ इस तरह से प्रीएम्बल के बारे में आपको बताया गया है डिटेल में। फिलहाल के लिए ये बुक सिर्फ हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम एडिशन के बारे में भी कुछ अपडेट नहीं है। ये देखिए हर एक अनुच्छेद के बारे में, मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाएंगे। कुछ इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको दी गई हैं।
राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये राष्ट्रपति आपका शुरू हो चुका है टॉपिक। तो ये था आपका कुछ इस तरह का भारतीय संविधान। नया संसद भवन जो कि देखिए 28 मई को बनाया गया है, मतलब लगभग आपकी ये जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स है ना इंपॉर्टेंट, वो भी कवर कर रही है, हरियाणा के एग्जाम्स के लिए यूजफुल भी रहेगी। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गवर्नर जो कि है राज्यपाल, हाई कोर्ट, इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर भी दिया गया आपको, सेंटर स्टेट रिलेशन, और कुछ इसी तरह से ये देखिए आपके ये रहेंगे संघ राज्य संबंध, जिसमें आपका विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के बारे में आपको बताया गया। फाइनेंस कमीशन भी बताया गया है। इसी तरह से देखिए नीति आयोग और इलेक्शन कमीशन जो कि आपका कवर हो रहा है। उसके बाद मेजर कमीशन और ऑफिशियल लैंग्वेज वन लाइनर की फॉर्म में चल रहा है सब कुछ। पंचायत एंड देखिए पंचायती राज और नगर पालिका में, अब देखिए पंचायती राज की सूची का विषय है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। कुछ इस तरह के आपके वन लाइनर रहते हैं इस बुक में, जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट है। थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताई गई हैं, और उसके बाद आपके चलेंगे मिसलेनियस टॉपिक। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको बताया गया, सभी चीफ जस्टिस के बारे में आपको बता दिया गया है इधर। तो कुछ इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री भी बताए गए हैं सारे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बताए गए हैं संक्षिप्त विशेष। इसके बाद देखिए आपको दिए गए हैं नियामक निकाय, देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, राष्ट्राध्यक्षों के निवास स्थल, ठीक है। तो कुछ देखिए राष्ट्रपति, रूस, मॉस्को, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। प्रमुख देशों के नागरिक सम्मान भी आपको बता दिए गए हैं, किस देश का कौन सा प्रमुख नागरिक सम्मान है आपका वो बताया गया है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया प्रमुख संस्थानों की सदस्य संख्या, राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संविधान के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। अब भूगोल में आप देख सकते हो भारत का मैप कितने बढ़िया तरीके से दिया गया है। भारत के बारे में बेसिक कवर करते हो, कुछ इस तरह से कलरफुल मैप्स दिए गए हैं आपको। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है इधर बताया गया है आपको, और कुछ इस तरह से देखिए आपके मैकमोहन लाइन के बारे में और रेड क्लिफ लाइन के बारे में बताया गया। भारत एक दृष्टि में इधर से कवर हो जाएगा। अब जो भी आप बाकी जीके की बुक्स देखते हो ना, उसमें आपको बहुत ही कम कलरफुल पेजेस या फिर इस तरह के देखिए स्पेशल हाईलाइट करते हुए टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह के कलरफुल पेजेस से आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जलवायु, मृदा, ये सब कुछ भारत की चलेंगी। उसी तरह से नेचुरल वेजिटेशंस, और उसके साथ ही भारत के प्रमुख वानिकी शोध, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी आपको मैप से बताया गया है। इसी तरह से देखिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी आपको बताया गया है। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, इधर देखो, अब आप इधर आपको रिवर्स की ना पूरी टेबल दी गई है कंप्लीट। शुरू किया गया है सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थल, अन्य नदी और सहायक नदी। नेक्स्ट होगी आपकी सतलज नदी, मानसरोवर झील के निकट है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी से तथा मिठान कोट के निकट है, और उसकी सहायक नदी होगी सिप्ती, पासपा और व्यास। तो कुछ इस तरह से आपको बताया गया है नदियों के बारे में। वाटरफॉल्स आ गए अब आपके भारत की प्रमुख झीलें और भारत में स्थित प्रमुख जल प्रताप। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर भी इधर आपको बताए गए हैं। जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो दोस्तों इस बुक में ना आपके प्रीवियस ईयर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट ये रहते हैं कि ये सभी टॉपिक्स ना इररेलीवेंट लगते हैं उनको, लेकिन टोटली ये महेश कुमार बर्नवाल के सर के द्वारा एनसीईआरटी का निचोड़ रहने वाला है। अब कृषि टॉपिक भी दिया गया है आपको इधर, जिसमें देखिए आपको फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में बताया गया है। सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रही है ये बुक। भारत में झूम कृषि के प्रकार, प्रमुख कृषि संस्थान, कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जगह देखिए जो हरियाणा पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है पशुपालन। अब कृषि के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया पशुपालन, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया। आर्थिक समीक्षा दी गई है आपको। उसके बाद ही देखिए मिनरल रिसोर्सेज आ गए, अब खनिज संसाधन आपके, अन्य खनिज संसाधन और भंडार। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका एनर्जी। तो कुछ इस तरह का था आपका ये भूगोल टॉपिक। चलिए देख लेते हैं और क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं आपको इस बुक में। एक चीज और, ये देखिए ज्योग्राफी में ना आपको रॉक्स एंड वोल्केनो और साथ ही कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में भी आपको बताया गया। अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में भी आपका बताया गया है।
माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको बताया गया है। तो ये सारे ना आपके ज्योग्राफी में ही कवर कर दिए गए हैं टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि देखिए बायोडाइवर्सिटी, बायोम एंड बायोस्फीयर। अब सीईटी मेंस में भी पर्यावरण एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका, तो उस नज़रिए से अगर आप देखें तो ये आपके देखिए ओजोन लेयर डेवलपमेंट के बारे में भी बताया गया है आपको। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये आपका पर्यावरण टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ, नेक्स्ट आ गया आपका विज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसमें देखिए आपका भौतिक विज्ञान से शुरुआत की गई है। मेजरमेंट आपका पहला चैप्टर रहने वाला है, टेबुलर प्रेजेंटेशन के साथ आपको सभी यूनिट्स, एसआई मात्रक और सूत्र सहित बताया गया है। नेक्स्ट आपके रहेंगे मेजरिंग डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस रहेंगे जो कि हिंदी में आपके सारे बताए गए हैं। नेक्स्ट आएगा आपका मैकेनिज्म, यांत्रिकी टॉपिक, फिर आ गया आपका ग्रेविटी, फिर आ गया आपका पदार्थों के सामान्य गुण। एक एक चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स कवर किए गए हैं सारे। वेव स्पीड रहेगी। उसके बाद देखिए साउंड टॉपिक दिया गया है आपको। नेक्स्ट दिया गया हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्टिक्स के बारे में बताया गया है, प्रकाशिकी जो कि रहेगा। उसके बाद देखिए कंडक्टिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताया गया। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद आपका रहेगा मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में ये आपके कंप्लीट सभी मिसलेनियस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे दिया गया है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा आपका, जिससे आपकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट रहेगा एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स वाला चैप्टर, जो कि आपका 2 पेज में कवर है। उसके बाद आपको दिए गए हैं मेटल्स। अब मेटल्स का चैप्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, नॉन मेटल्स के बारे में भी आपको बताया गया है। एलॉयज के बारे में आपको बताया गया है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में आपको बताया गया है। कुछ इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी आपको बताया गया। और ये देखिए इधर आपको पीरियोडिक टेबल दे दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आपका आ चुका है बायोलॉजी, जिसमें ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से आपकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ आपका कवर किया गया। स्केलेटन सिस्टम देखिए, प्लांट मोर्फोलॉजी, नर्वस सिस्टम, कुछ इस तरह का आपका रहेगा। इसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया गया है। और उसके बाद आपका रहेगा मिसलेनियस। अब देखो, अब आपका आ चुका है इतिहास टॉपिक, भारतीय इतिहास, जिसमें देखिए आपका प्राचीन भारत का इतिहास, वैदिक काल, जैन धर्म, ये कंप्लीट आपका जैन धर्म चलेगा। उस तरह से शैव काल, मौर्योत्तर काल, प्राचीन भारत, गुप्तोत्तर काल, ये सब आपका देखिए गुलाम अशोक, दिल्ली सल्तनत का आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से टेबुलर प्रेजेंटेशन डायग्राम का यूज करते हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, जिसमें आपका रजिया सुल्तान, ये सब कवर हो रहा है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपके लगभग सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं इस बुक में। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका टॉपिक रह जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में प्रेस, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक, सब कुछ दिए गए हैं। भारतीय चुनाव के बारे में, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिशन, ये सब आपका कवर है। नेक्स्ट आपको दिया गया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, इंट्रोडक्शन से होते हुए पंचवर्षीय योजना, ये सब दिया गया आपको। मनी, टैक्स स्ट्रक्चर जो आपका लेटेस्ट रहेगा ना, ये टैक्स स्ट्रक्चर 26-27 का के बेस पर कवर, वो भी आपको बताया गया है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के बारे में भी आपको बताया गया है। और नेक्स्ट आपका मिसलेनियस चले। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ चुका है खेलकूद। खेलकूद में आप देख सकते हो के बारे में, पेरिस ओलंपिक 2024 कवर है, ओलंपिक्स कवर हो चुके हैं। कंप्यूटर दिया गया है, कंप्यूटर दी गई हैं। तो कुछ इस तरह से लगभग सभी टॉपिक आप, तो मैंने इसके बारे में सब डिटेल बता दी है, थोड़ा बहुत भी गया है आपको। इस बुक अच्छे खासे हैं और अच्छे से जीएस को कवर कर रही है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, तो पीछे दी गई है डिटेल। इन बुक्स की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।